तो नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं और पहाड़ पर जाना चाहते हैं तो ऐसी भूल भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि हिमाचल में शिमला, कुल्लू, मनाली ऐसी पॉपुलर जो डेस्टिनेशन है जहां बर्फबारी के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुई है और वादियां बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। लोगों ने यहां का रुख करना भी शुरू कर दिया। इसी वजह से रास्ते में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। जरा ये 3 तस्वीरें आप देखिए। भारी जाम की वजह से पर्यटकों को काफी परेशानी हो रही है। आप भी अगर हिमाचल में बर्फबारी देखने के लिए कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जरा जान लीजिए और इन तस्वीरों को अपने जहन में बिठा लीजिए। आपको रास्ते में कितना जाम मिल सकता है तस्वीरें बता रही हैं और इस वजह से आप कितने परेशान हो सकते हैं ये भी तस्वीरें ही बयां कर रही हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए, क्योंकि सिर्फ जाम नहीं लगा, जहां भारी बर्फबारी हुई है वहां पर सड़क पर फिसलन भी बढ़ गई है। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं और क्यों आपको एहतियात बरतना चाहिए। जरा देखिए, शिमला, मनाली, सोलंग, नारकंडा, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चोपता, यमुनोत्री हाईवे, गंगोत्री हाईवे, बद्रीनाथ हाईवे, श्रीनगर, ये वो जगह हैं जहां पर अमूमन टूरिस्ट जाना चाहते हैं अपना नया साल एंजॉय करने के लिए, अपने नए साल को मनाने के लिए और खुशियां एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए। लेकिन जरा देखिए इन्हीं रास्तों पर किस तरह का जाम लग रहा है। एक बात, दूसरी बात, जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो फिर गाड़ियां चलाना मुसीबत को दावत देने जैसा हो जाता है। कई जगहों पर गाड़ियां बंद पड़ गई हैं और दूसरी जगह जहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई है वहां पर गाड़ियां फिसल रही हैं और उनको कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें बेहतर बयां कर रही हैं। और खराब मौसम के कारण जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का हवाई और सड़क संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट के रनवे पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने इसकी जानकारी देते हुए हवाई यात्रियों से कहा है कि वो यात्रा पर अपडेट के लिए एयरलाइंस से संपर्क करें। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से ठप पड़ गया है। बनिहाल और बारामूला रेल सर्विस पर भी बर्फबारी का असर दिखाई दे रहा है और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने फिलहाल सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। जरा ये 2 तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीनगर में इस वक्त हालात कैसे हैं। जो लोग जाना चाहते थे फ्लाइट से वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि सभी उड़ानें श्रीनगर में रद्द कर दी गई हैं और उसकी वजह यह है कि रनवे पर एक मोटी परत बर्फ की जमा हो गई है। यहां पर अब जहाज उतारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आइए बढ़ते थोड़ा सा आगे, अब आपको दिखाते हैं 6 तस्वीरें और 6 तस्वीरों के जरिए यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस बर्फबारी के बाद आम लोगों के लिए मुसीबत पैदा हो गई है। देखिए किस तरह का वहां पर जाम लगा हुआ है। आप सोनमर्ग देखेंगे, गांदरबल देखेंगे, औली देखेंगे, मनाली, नारकंडा, श्रीनगर, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं और पर्यटक जो अपनी गाड़ी से पहुंच रहे हैं उनकी वजह से यहां पर भीषण जाम लग गया है और कई कई घंटे इस जाम में लोग फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां साइड में पार्क कर दी हैं वहां भी गाड़ियों के ऊपर मोटी परत बर्फ की जम गई है और जहां बर्फबारी हो रही है उनमें 3 राज्य प्रमुख है। 3 राज्यों में भारी बर्फबारी मुसीबत बन गई है या कहिए कि जी का जंजाल बन गई है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। नारकंडा, मनाली, सोलंग में सैलानी फंस गए हैं। सड़क पर बर्फ जमा होने से गाड़ियां फंसी हैं, जगह जगह फिसलन बढ़ रही है और गाड़ियां हाईवे पर फंसी हुई हैं। श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है, एयरपोर्ट से उड़ानें बंद हैं, रनवे पर बर्फ की मोटी चादर दिखाई दे रही है और पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद हो गया है, राजौरी में मुगल रोड बंद हो गया है, पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर इसी तरह की स्थिति बन गई है, काफी बर्फबारी वहां पर भी हुई है। विशेष रूप से उत्तरकाशी, चोपता और अल्मोड़ा में सैलानी फंस गए हैं। बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे भी बंद हो गया है। वहीं मनाली से 12 किलोमीटर दूर सोलंग वैली में कल से सैकड़ों सैलानी बर्फबारी के बाद फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं बर्फबारी में मौज मस्ती अब इन सैलानियों के लिए भी आफत बनती जा रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संदीप सिंह ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फाइल की है। बर्फबारी जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब यहाँ पहुँच रहे सैलानियों और लोगों के लिए बन चुकी है, क्योंकि जगह जगह पर आपको ट्रैफिक जाम की जो है वो समस्या से 2-4 गुना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी के बाद अब भी सोलंग वैली में
पिछले कल रात से ही लगातार सैकड़ों सैलानी जो है वो सड़कों पर गाड़ियों में रहने को मजबूर हैं। सैलानी जो है वो मौज मस्ती करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन मौज मस्ती अब उनके लिए आफत बनती नजर आ रही है, क्योंकि सड़कों पर कई घंटों से लोग जो है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए लाखों की संख्या में सैलानी हर साल इन खूबसूरत वादियों की तरफ अपना रुख करते हैं। ऐसे में सरकार को इनकी सहूलियत की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी और ग्राउंड रिपोर्ट में भी आप देख रहे होंगे संदीप जहां रिपोर्ट कर रहे थे वहां पे भी गाड़ियों पे भारी भरकम बर्फ जमी हुई है। और जम्मू में किस तरह के हाल है इस वक्त, जरा ये आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता रजत वोरा की एक रिपोर्ट आप देखिए। आपको बता दें कि इस समय हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं, जहां पर जो हाईवे है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कारण है कि भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइड जो है वो हाईवे पर हुई है। खासतौर पर रामबन, बनिहाल और कई सारे ऐसे स्पॉट हैं जहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। कहीं ना कहीं ये जो ट्रैफिक है, ये जो जाम है, इनकी समस्या जो है यहाँ बन रहा है। कई सारे सैलानी देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचे हुए, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, कहाँ से आए, क्या नाम है? मुरादाबाद से। तो कहाँ आए थे, कब जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर गए थे अनंतनाग के लिए। अब रास्ता बंद है, सुबह से खड़े हैं जी, जा नहीं पा रहे हैं। पर लोग हैं, आगे अपडेट जो मिलेगी उसके इंतजार कर रहे हैं उनका। क्या आनंद लेने आए थे बर्फबारी? हाँ, बर्फ़ का आनंद लेने आए थे, पर अभी जा नहीं पा रहे हैं, तो इस चक्कर में यहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। श्रीनगर जा रहे थे पर जाने नहीं दिया जा रहा है, गाड़ी हमारी घुमा दी गई है। वही वेट कर रहे हैं कब ट्रैफिक खुले तो हम लोग जाएं। बर्फ का आनंद लेने आए थे पर यहाँ पे बहुत दिक्कत है। बर्फबारी में रील्स बनाना चाह रहे थे आप? अरे थोड़ा घूमने आए, रील्स भी बन जाएंगे। लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं और जो गाड़ियां श्रीनगर की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं लोग चिंतित हैं कि जम्मू कश्मीर में वादियों का आनंद लेने जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिल्ली NCR जो है पूरी तरह से खाली हो चुका है। लोग जो है इस बर्फ़ के सीज़न में, इस न्यू ईयर पर आनंद जो है वो लेने पहुँचे थे, पर कहीं ना कहीं उनकी जो अड़चनें हैं वो यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। लगातार जो लैंडस्लाइड है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन, बनिहाल के आसपास हो रही है। भारी बर्फबारी काजीकुंड और अनंतनाग के कई सारे इलाकों में हुई है। यही कारण है कि अभी भी लगातार जो लोग हैं वो चिंतित हैं और इसीलिए लगातार जो है वो देखिए आप गाड़ियां जो है वो वापस मोड़ी जा रही हैं, क्योंकि हाईवे जो है पूरी तरह से बंद किया गया है। बच्चे भी साथ में, मिसेज साथ में, अभी सुबह से वेट कर रहे हैं। लगभग 10 बजे, 10:30 से हम वेट यहाँ पर कर रहे हैं। सर, अभी फिलहाल के लिए ट्रैफिक रोका हुआ पूरा? फिलहाल सर नेशनल हाईवे रोका हुआ है। तो क्या कारण है अभी? क्या आगे स्नोफॉल हुआ है, काफी स्लिपरी है वहाँ पे। अच्छा, रामबन के पास जी। तो अभी सर रात को भी सुना है कुछ बोल्डर गिरा है, एक लड़की की डेथ हुई है वहाँ। हाँ, कल एक हादसा हो गया, एक लेडी डेथ हो गई। शूटिंग स्टोन आया ऊपर से, उसको हेड को शक हुआ तो उससे डेथ हो गई। तो कश्मीर में आपने देखा किस तरह से ऊपर जाने से गाड़ियां इसलिए रोकी जा रही हैं क्योंकि ऊपर बर्फबारी ज्यादा है। कुल मिलाकर बर्फ ने ब्रेक लगा दिया है रफ्तार पर। कश्मीर से जुड़े हाईवे पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया। बनिहाल बारामूला ट्रैक पर ट्रेन सेवा भी स्थगित करनी पड़ी है। मुगल रोड, श्रीनगर लद्दाख रोड भी बंद कर दिया गया है। बर्फबारी की वजह से फ्लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। टूरिस्ट को होटल से बाहर ना निकलने की नसीहत दी जा रही है। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप जरूरत हो तभी बाहर निकलें। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है और बावजूद इसके अब भी फ्लाइट के रेट जो हैं वो हाई हैं। वहीं पहाड़ों पर कई सैलानी जाम से परेशान हैं, लेकिन कई पर्यटक ऐसे हैं जो बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। इस वक्त हम डल झील के किनारे खड़े हैं और कल रात जो बर्फबारी हुई उन्होंने पर्यटकों का मन मोह लिया है। खासकर इस जो मौसम में पर्यटक कश्मीर आता है वो इसीलिए आता है कि यहाँ पर बर्फबारी बड़ी बार देखिए और आप देखिए कैसे यहाँ पे मचलते हुए ये पर्यटक जो है डल लेक के किनारे डांस करते हुए हैं और यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। ये तो खूबसूरत अलग है, ये क्वीन ऑफ कश्मीर की है कली। ये देख के तो मज़ा आ गया और ये शायद यही सोच के आए थे कि ये देखने को मिले, मगर कल रात से ये हम लोग को मिल गया। दिक्कतें भी होती हैं काफ़ी, कल भी काफ़ी दिक्कतें हुई, ट्रैफिक जैम्स हुए, फिर भी आप लोग हिल स्टेशंस का रुख करते हैं जैसे न्यू ईयर आता है। हम लोग तो सोच रहे हैं जी यहाँ पर बहुत दिक्कत है, करंट नहीं था, रास्ते में जैम हुआ, फिर भी हम लोग जानकर भी यही आए क्योंकि इस जन्नत की मज़ा लेने हम लोग यहाँ पर चले आइए। इतना मजा मैंने खामोश हो गया, कुछ बोल नहीं सकता। श्रीनगर डल लेक में इतना ज़्यादा बर्फ पड़ रहा है,
है मुझे माने अच्छा लग रहा है। और मेरा साथ ही 125 आदमी है जिसे 100 स्टूडेंट है। इधर आके सारा कुछ माइंड क्लियर हो जाता है, जाम जूम की कोई दिक्कत नहीं है। इधर सब कुछ बंदे का माइंड फ्रेश हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो माने बोलता नहीं पड़ता क्या होता है। निसंदेह देखिए, ये लोगों से जब ये पूछते हैं कि इस मौसम में दिक्कत भी होती है तो इनको कहना है कि ऐसे खूबसूरत दृश्यों को देखने के लिए ये दिक्कत भी हम सह लेते हैं। ट्रैफिक जैम एक दिन रहे 2 दिन रहे, लेकिन ये खूबसूरती जो है वो ज़रूरी देखनी है।